हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का ये 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये हमारा नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट व्यूज हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज से आपका पूरा का पूरा प्रीएम्बल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज है इसमें हमने प्रीवियस ईयर के ही सारे एमसीक्यूज लिए हैं, जिससे कि एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं उसका आइडिया आपको आ सके और एग्जाम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, of the following words in the preamble of the Constitution of India which was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन है ए सोशलिस्ट, बी सेक्युलर, सी डिग्निटी एंड डी इंटीग्रिटी। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन आंसर है सी डिग्निटी, क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और ये वो एक्ट था जिसके थ्रू पहली बार प्रीएम्बल को क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। पहली बार अमेंड किया गया था और उसके बाद अभी तक प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया गया। और अमेंड करके ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये आपको याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट बहुत सारी जगह आएगा पॉलिटी में, लेकिन प्रीएम्बल के लिए आपको ये याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। At the time of enactment of the Constitution, which one of the following ideas was not included in the preamble? जब कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ था उस टाइम दिए हुए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था प्रीएम्बल में? तो वही है 42nd अमेंडमेंट में जो ऐड किए गए थे वही वर्ड जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के टाइम पे नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से ये फोर्स में आया था और 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है। और ऑप्शन क्या क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिस्ट एंड जस्टिस। तो इसमें से कौन सा वर्ड था जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर नहीं था? तो ये है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी वर्ड जो है मतलब सोशलिस्ट वाला जो वर्ड है वो कब ऐड हुआ है? 1976 में ऐड हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। Which amendment act introduced changes in the preamble of the Indian Constitution? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए हैं? तो ऑब्वियसली हम इतनी देर से वही पढ़ रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, जिसके वजह से बहुत 3 वर्ड चेंज किए गए हैं और प्रीएम्बल को चेंज किया गया है। इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मिनी पार्लियामेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, मतलब अगर आपने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा है पॉलिटी में तो आपने प्रीएम्बल कैसा दिखता है उसका फोटो देखा होगा और उसमें क्या लिखा है, उसकी लाइंस में क्या लिखा है वो भी आपने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज, मतलब इंडिया को कैसे रीड करता है? तो इसके ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये ऑप्शन करेक्ट है वैसे।
उसके अलावा दूसरा दिया है सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, ये गलत है। देखो आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर याद रखना है, ये सारे वर्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो सोवरेन पहले आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेक्युलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो सबसे एंड में आएगा, ठीक है। तो उसी से वैसे अगर आपको इतना भी पता होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लास्ट में आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर आपको आगे के वर्ड्स पता नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, और इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5th, which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? कौन सा अमेंडमेंट था सोशलिस्ट और सेक्युलर को ऐड किया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाला था, ठीक है। चलिए इमरजेंसी के टाइम पे आया था ये। इमरजेंसी कब लगी थी हमारी इंडिया में? 1975 से 1977 के बीच में लगी थी, और 1976 में ये आया हुआ था एक्ट। इसके वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क? किस जजमेंट के लिए केशवानंदा भारती केस को लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसका, द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर द पॉलिटिकल एंड, तो ये गलत ऑप्शन है। एबॉलिशिंग द अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि केशवानंदा भारती केस में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। एबॉलिशिंग तो अनटचेबिलिटी का हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिया था। सी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये भी हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था। डी ऑप्शन है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज, तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था केशवानंदा भारती ने। अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अभी आसपास में जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि केशवानंदा भारती की अभी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, तो वो न्यूज में रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी न्यूज में रहा था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble of the Constitution of India? अमेंडमेंट के थ्रू जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 वाला है, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, रट्टा होना चाहिए आपको। देखो हर एग्जाम में पूछा गया है, ये देखो बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। ये हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस से आया, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स socialist, democratic, sovereign and secular. Choose the response that gives the correct in the preamble. मतलब आपको ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये वर्ड्स जो है वो प्रीएम्बल में लिखे गए हैं। तो हमको पता है पहले सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, फिर सेक्युलर आता है, और फिर डेमोक्रेटिक आता है, ठीक है। तो दो सेकंड डेमोक्रेटिक सबसे लास्ट में आता है, ये आपको पता है। तो 2 वाला ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ये भी याद रखना कि सोवरेन सबसे पहले आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ये और ये दोनों में से है, ठीक है। तो 8th वाले का आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, अब बताइए, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये कहाँ पर है? 3, 1, 4 एंड 2, 8th वाले का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सोशलिस्ट पहले आएगा, फिर सेक्युलर आएगा, क्लियर। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3, 1, 4 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द आइडियल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। जो आइडियल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कहाँ इलेबोरेट किया गया है और आगे? तो चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स नहीं, उसमें अकेला नहीं किया गया। चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी अकेले नहीं किया गया है। द चैप्टर ऑन डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज,
ये है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रियम्बल के वो कवर होते हैं। नो वेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता तो प्रियम्बल क्यों बनाया जाता? तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस में आया है। क्वेश्चन नंबर 10, which among the following is the correct expression of the term secular in India? मतलब secular का क्या मतलब होता है? secular मतलब अगर आपको पता होगा कि ऐसी चीज, secular मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इंडिया हैज मैनी रिलीजन, है लेकिन सेक्युलर, इसका मीनिंग सेक्युलर का ये नहीं है। बी ऑप्शन इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, हाँ है लेकिन सेक्युलर का मीनिंग ये नहीं है। टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सही है लेकिन सेक्युलर का मीनिंग ये नहीं है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये सही है। हमारी इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया फ्री है रिलीजन से। ठीक है, इंडिया किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इंडिया के जितने भी सिटीजन है उसको फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following describes India a secular state? कौन सा स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को सेक्युलर स्टेट? ठीक है, कहां पर दिया गया है इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट? चलिए, ए ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, तो इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट इसमें नहीं दिया गया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, 9th शेड्यूल में नहीं दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 11th का? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, अच्छा, इनमें से कौन सी लिबर्टी जो है वो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है? लिबर्टी मतलब पहले तो क्या होता है, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। अब हमारे प्रीएम्बल में कौन कौन सी फ्रीडम मेंशन की गई है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट मेंशन है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मेंशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ मेंशन है, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा क्वेश्चन का 12th का डी नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो करेक्ट मार्क करना है, बहुत जगह ये भी लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और हम जल्दी जल्दी में फिर गलत आंसर टिक कर कर आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में जरूर याद रखनी है। ए नंबर का सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। सोशल इक्वालिटी गारंटीड नहीं है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये गलत ऑप्शन है। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री, ये भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता है। सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, और नन ऑफ द, ये गलत है। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी को गारंटी किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल इक्वालिटी की बात की गई है, इस वजह से कास्ट सिस्टम को रिमूव करने की बात भी की गई है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975? 1975 में से कौन सा वर्ड नहीं था हमारे प्रीएम्बल में? तो फ्रेटर्निटी तो था, इक्वालिटी भी था, इंटीग्रिटी नहीं था, सोबरन था। क्यों नहीं था? क्योंकि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स को कब ऐड किया गया है? 1976 में ऐड किया है, तो 75 में कैसे होगा? तो इसलिए डी ऑप्शन। देखो कितनी बार पूछा है, इन तीन से अलग अलग तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, the preamble of the Indian Constitution adopted on 26th November 1949 did not include the terms, again same question, कौन सा टर्म इंक्लूड नहीं था प्रियम्बल में 26 नवंबर को? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स इंक्लूड नहीं थे, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? ठीक है, करेक्ट ही पूछा है, यहाँ पे देखो मेंशन कर लेना, मैंने ऐसे पहले ही बोल दिया, नॉट करेक्ट भी पूछ सकते थे कभी कभी, तो करेक्ट देख लेना, करेक्ट बोला है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल, ये सही है। 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे पीएम, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और वही बाद में क्या हुआ था? प्रियम्बल बना था। इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है, क्योंकि भैया अमेंड कर दिया गया है,
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो कौन कौन से आंसर सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। ओनली 1, 2 एंड 4 सही है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। देखो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, अगर आपको ये पता है इट कैन नॉट बी अमेंडेड, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अगर अब आपको इन दोनों में से देखना है, फोर्थ वाला आप ऑप्शन देख लो, इट कैन नॉट ओवरराइड, तो अगर ये सही है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। आप ऐसे एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, what was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution was inaugurated? मतलब एग्जैक्ट स्टेटस क्या था इंडियन रिपब्लिक का 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो देखो क्या था, अब देखो ना, अब इसलिए इसमें घुमाया गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओनली, ये नहीं था। सोवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि सेक्युलर तो कब ऐड किया गया है? 1976 में ऐड किया है। सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये अगर अब ही पूछा जाता तो ये सही था, लेकिन सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था 1950 में, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन, इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं है, ओनली क्या है? सोवरन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। सेक्युलरिज्म का किस में ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट 1976, ये ईयर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, The Indian Constitution declare India as a secular state. This means that Indian Constitution जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्युलर मतलब मैं क्या हुआ इसका मतलब? मैंने अभी आपको बताया, सेक्युलर मतलब हम किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखो इसमें ऑप्शंस दिए, ए ऑप्शन रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड, तो ये तो गलत ऑप्शन है। रिलीजन्स आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, ये भी गलत है। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस, ये सही है। स्टेट ने ऐसा बोल दिया है कि रिलीजन रखना सिटीजन्स का प्राइवेट अफेयर है, हम उसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने इंडिया को कैसा डिक्लेयर किया है? तो इसका ऑप्शन है सोवरेन डेमोक्रेटिक, ये अगर 1950 में पूछा हो जाता, जैसे ऊपर पूछा गया था, तो ये सही था। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ये तो गलत ही है। फिर है फेडरल डेमोक्रेटिक, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसमें बोला है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये वाला आंसर इज द करेक्ट वन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे प्रीएम्बल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने आपको बता दिए, तो इसमें आपको समझ में आया होगा। एसएसआई आपको याद रखना है, सोवरन सोशलिस्ट और सोवरन नहीं सॉरी सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाला 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए इस सीरीज का तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको पॉलिटी का रिवीजन सीरीज देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है। तमिलनाडु की क्लास 11-12 की हिस्ट्री वीडियोस अगर आपको देखने हैं मैप्स के साथ, मैप प्रैक्टिस के साथ, तो वो भी मैंने अपलोड किया है। जियोग्राफी की क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटीज जो है उसकी समरी वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं। जो बच्चे ये पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है सिविल सिग्नल नाम के चैनल पर, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।